नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो दशमलव से संबंधित हैं। चलिए दशमलव के विषय में चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2, 3, 8, 7, 6, 4, 2, 3, 7 इस प्रकार एक हमारे पास संख्या दी हुई है। इस संख्या से हम दशमलव को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हम इस भाग को पूर्णांश और इसको कहते हैं अपूर्णांश। इसके शाब्दिक अर्थ से जान सकते हैं, पूर्णांश मतलब ये पूर्ण हुआ अंश है और ये अपूर्ण अंश है। ये भी पूर्ण हो सकता है, इसमें हम यदि कुछ जोड़ दें और इधर इकाई की ओर आ जाए। ये अपूर्ण है। जैसे हम और भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 9 रुपए 60 पैसे है मान लीजिए, तो ये 9 रुपए हमारे पास पूरा है और ये 60 पैसे में है। यदि हम इसी में 40 पैसा और मिला दें तो ये पूर्ण रूप में आ जाएगा। 100 पैसा मतलब 1 रुपए होगा और इस प्रकार हम इसको 9 की जगह इसको हम 10 कह सकते हैं। मतलब ये भी अपूर्ण जो था, इसमें अपूर्ण और जो इसका जोड़ करके पूरा इसको पूर्ण रूप बना दिया गया, पूर्ण अंश में ले आए और इस प्रकार इसको हम 10 रुपए कह सकते हैं। इससे हम इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो इसी में देखिए, ये पूर्णांश है और ये अपूर्णांश है। अब इसमें ये देखते हैं, हम पूर्णांश में पहले से जानते हैं कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। इसमें क्या होगा, ये दशांश है, ये शतांश है, ये सहस्त्रांश है। इस प्रकार हम इसको भली भांति जान सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, दशांश है मतलब ये 4, यदि हमारे पास कोई 4 इकाई वस्तु है तो इसको हम 10 भाग में यदि बांटेंगे, इसका अर्थ ये हुआ 4 यदि वस्तु है उसको हम यदि 10 भाग में बांटेंगे तो उसका मान जितना भी या उस वस्तु की इकाई जितनी भी प्राप्त होगी, ये इससे हम समझ सकते हैं। देखिए, इसको शतांश मतलब ये 2 को हम 100 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे देखिए 4 को हम 10 भागों में, मान लीजिए 4 मीटर एक रस्सी है हमारे पास, इसको यदि हम 10 भागों में बांटेंगे तो हमारे पास कुछ बड़े टुकड़े प्राप्त होंगे। लेकिन उसी 4 को यदि यहाँ दिया रहे शतांश में और हम 4/100 लिखें, यहाँ पे यदि 4 दिया रहे तो इस 4 मीटर रस्सी को हम 100 भागों में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी प्रकार यदि ये यहाँ 4 दिया रहता तो हम यहाँ पे इसे 4/1000 लिखते, तो इस 4 मीटर रस्सी को हम 1000 भागों में बांटते। तो हम ये देखते हैं कि इस दशमलव से जो भी अंक है, यदि इधर दाहिनी ओर आगे बढ़ेंगे तो वो छोटी होती चली जाती है। देखिए, यदि इस 4 को हम 10 भागों में बांटेंगे, दशांश है, 10वां हिस्सा है, 10 का अंश। यहाँ पे शतांश मतलब शत मतलब 100 का अंश, सहस्त्रांश मतलब इसमें 1000 का अंश। इस प्रकार जो है इधर ये संख्या छोटी होती चली जाती है दाहिनी ओर। इसमें हम ये देखते हैं कि इधर ये संख्या ऐसे बढ़ती है तो इसका स्थानीय मान हम भली भांति जानते हैं कि यहाँ 6 यदि यहाँ पे है तो स्थानीय मान इसका 6 है। यदि ये 7 यहाँ पे है, देखिए दहाई में, तो इसका 7 × 10 होगा मतलब 70 हो जाएगा। ये सैकड़े में है तो 8 × 100 होगा, 800 हो जाएगा। इस प्रकार इधर यदि हम जाते हैं तो इसका मान बढ़ते जाता है। इसको हम इसमें इस पूर्णांश अपूर्णांश को भली भांति जान लें। इसी की सहायता से हम दशमलव वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए अब कुछ प्रश्न है हमारे पास, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न दिया है 0.9, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 0.0099, फिर 9.99,
इस प्रकार 9, 9.9, 9.9 इस प्रकार जो है ये जो संख्याएं दी हुई हैं दशमलव वाली संख्याएं अवरोही क्रम में लिखना है इसको। आरोही और अवरोही क्रम में ये जान ले, आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब हम ये देखें कि यदि एक कोई बच्चा है तो वो छोटे से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसको बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम छोटी संख्या को पहले लिखें और उसके बाद ऐसे बड़ी संख्या को लिखते जाएं। अवरोही क्रम इसी के विपरीत है। अवरोही क्रम में क्या होता है, इसको घटते क्रम बोलते हैं। जैसे हम सीढ़ी से यदि छत से उतर रहे हैं, हम सीढ़ी से नीचे की ओर उतर रहे हैं, तो ऊपर में हम 10 फीट ऊपर में हैं, धीरे से उतर के हम 9 फीट ऊपर आएंगे, फिर 8 फीट, 7 फीट, 6 फीट, ऐसे करते हम नीचे आ जाएंगे। तो ये घटते क्रम होता है अवरोही क्रम का अर्थ, मतलब ऊपर से हम नीचे की ओर ऐसे घटते हुए आएंगे। इसमें यह होगा बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। तो इस प्रश्न में पहले में पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही का अर्थ पहले समझ लें, घटते क्रम होता है। तो घटेंगे कैसे, बड़े से नीचे की ओर घटते जाएंगे। तो हम इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लें। तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए हम पहले पूर्णांश को देखें। पूर्णांश को देखें, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। यहाँ पूर्णांश में 99 है और यहाँ 9 है। तो हम जान सकते हैं कि 99 वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हम 99.9 को पहले लिख लें। अब इसका हमने चयन कर लिया। अब ये जो 4 बचे हैं उनमें से चयन करना है। उसके बाद इन चारों में कौन सबसे बड़ी है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है पूर्णांश में, इन दोनों को छोड़ दें। यहाँ उसके बाद देखें कि ये 99 है और ये 9 है यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ये 90 है और ये 99 है। तो हम इसका चयन करें। दूसरे क्रम में 9.99, तीसरे क्रम में ये आ जाएगा 9.9, फिर चौथे क्रम में इन दोनों में चयन करें। तो अभी इन दोनों में चयन करने के लिए अभी बताया गया है कि हम जितनी इधर दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद ये है, और ये जबकि दशमलव के तीसरे अंक में इधर दाहिनी ओर, तो ये संख्या छोटी होगी इसकी अपेक्षा, इसलिए इसका चयन करें 0.9 और अंतिम में फिर इसको चयन करें 0.0099। इस प्रकार ये अवरोही क्रम होगा। इसी प्रकार प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में हम पहले सरलीकरण बोडमास नियम का प्रयोग कर चुके हैं। इसमें भी बोडमास नियम लगेगा और ये प्रश्न बोडमास नियम की सहायता से हम इसको हल करेंगे। लेकिन ये दशमलव वाले प्रश्न हैं। इनमें दशमलव वाले प्रश्न में इसमें देखिए गुणा का, भाग का, घटाने का और जोड़ने का चारों संक्रियाएं की गई हैं। इसलिए इस वीडियो में इस प्रश्न को शामिल किया गया है। इसमें बोडमास नियम लगा है, चारों संक्रियाएं की गई हैं और दशमलव वाले प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 4 गुणित, यहाँ पे लिखा है 0.5 धन, यहाँ सर्पाकार कोष्टक लगा है 100.8 भागित 2, और यहाँ पे का लिखा है 0.7 ऋण 3.6 भागित 1.20 गुणित 5, और इस प्रकार छोटा ब्रैकेट, सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा ब्रैकेट, ये बंद हुआ। इसमें बोडमास के सारे नियमों का प्रयोग किया गया है। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम का प्रयोग करते हैं। बोडमास नियम में देखे हैं कि ब्रैकेट और फिर इस प्रकार बोडमास इसमें देखे हैं कि इसमें हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए
इसमें हम सबसे पहले 2-3 चीजों को भली भांति जान लें कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है, फिर सर्पाकार कोष्ठक हल किया जाता है, फिर बड़े कोष्ठक को बाद में अंत में हल करते हैं। उसके पहले हम बोडमास नियम जो इसके पहले वीडियो बनाए हैं उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। बोडमास नियम को और भली भांति जान लें। उसमें सबसे पहले का को हल किया जाता है। का करके पुनि भाग कर फिर गुण लेऊ सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति यह जान। भिन्न का यह रीति है जिसको हम भली भांति जान लें। का को पहले हल करते हैं तो हम हल कर लें 4 गुणित, इस प्रकार बनाना है हमको 100 ये दोनों को हल करें तो कैसे हल करेंगे, देखिए 0.7 गुणित 2 तो 7 दूनी कितना हुआ 14। अब दशमलव का निर्धारण करें। इसमें एक अंक पहले दशमलव है इसलिए एक अंक पहले दशमलव लगा लें। 1.4 होगा भागित 1.4। इन दोनों के बदले क्या आ गया 1.4 आ गया। उसी प्रकार आगे देखें, यहां पे ऋण का चिन्ह है, यहां ऋण लगा लें। फिर देखिए इसको हल करते हैं 3.6 भागित 1.20 गुणित 5। एक एक क्रम से हल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इसको करने के बाद, का को करने के बाद हमको भाग को हल करना है। ब्रैकेट पहले छोटा ब्रैकेट को हल कर लें उसके बाद हम भाग में आएंगे। तो चलिए 4 गुणित 0.5 धन, इसको यहाँ पे 100.8 भागित 1.4 ऋण, इसको पहले हल कर लें। इसमें 3.6 को भाग देना है 1.20 से। हम यहाँ भी शून्य लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखें कि ये 120 एकम 120 तिया 360। अब ये ध्यान दें कि यहाँ 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव है। तो हम दशमलव में जब भाग की संक्रिया हो तो दशमलव जितने अंक पहले लगा हो तो इसमें क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो इसमें 2 अंक था, इसमें भी 2 अंक है, घटाए तो क्या 0 अंक। मतलब ये जो 3 आया है 0 अंक पहले दशमलव लगेगा, इसका मतलब हुआ 3 होगा। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है 5 और ये सर्पाकार कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। इस प्रकार देखिए अब हम हल करेंगे इसको। छोटा ब्रैकेट हल कर लें 4 गुणित 0.5 धन, ये सर्पाकार कोष्ठक 100.8 भागित 1.4, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब इस प्रकार यहाँ पे लगेगा सर्पाकार कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक बंद। अब देखिए हम इस मंझले कोष्ठक को, सर्पाकार कोष्ठक को हल करेंगे तो इसमें हम भाग की संक्रिया को पहले हल करेंगे। तो भाग की संक्रिया हल करेंगे 4 गुणित 0.5 धन, इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे वही भाग की संक्रिया है। तो यहाँ पे देख लें कि ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 1.4। यहाँ देखें इसको हम पूरी संख्या मान ले। देखिए 14 एकम 14 सत्य 98, यहाँ तक ले लें, 2 बचेगा, 14 दूनी 28, 72 आया। अब ध्यान ये दें कि इसमें भी एक अंक पहले है और इसमें भी एक अंक पहले है। हम घटाएंगे तो कितने अंक पहले निर्धारण करेंगे, 0 अंक पहले इसका निर्धारण करेंगे। एक एक अंक पहले है देखिए। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ 72। 72 में इस 15 को हमको क्या करना है, इसमें घटाना है। ये देखिए ये कोष्ठक भी हल हो गया है, इसको हम हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 72 ऋण 15 आ गया। अब इस कोष्ठक को हम हल कर सकते हैं। 72 में 15 को घटाएंगे, देखिए 12 में 5 गया 7 और 6 में 1 गया 5, यहाँ पे बचेगा 57 और यहाँ बचा है 0.5। अब गुणित 4 लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को भी, अब इस बड़े ब्रैकेट को भी हल करेंगे तो यह हो जाएगा 57.5। इसको जोड़ लेंगे, ये पूर्णांश है, अपूर्णांश में इसके 0 है, यह पूर्णांश यहाँ पे लिख के जोड़ लेंगे। अब देखते हैं इसको जोड़ने से इतना प्राप्त हुआ। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20, 2
4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 पंचे 20, 3 23। इस प्रकार एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, 230 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए इसी क्रम में तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ये केवल जोड़ना घटाना से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, ये बताने के लिए इस वीडियो में इसको शामिल किया गया है कि देखिए ये ऋण है, तो इसमें हम क्या करें, लिखते समय क्या ध्यान दें, 037 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको भी क्या करें हम, पूर्णांश के नीचे पूर्णांश, इकाई के नीचे इकाई ऐसे लिखें, और इसमें दशांश के नीचे दशांश। देखिए इसका दशांश ये है, ये शतांश है, सहस्त्रांश है, उसी प्रकार लिखें, दशांश के नीचे दशांश और ये शतांश के नीचे शतांश और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश, और इस प्रकार हम इसको घटाने की संक्रिया को पूरा करें। तो देखिए यहाँ से खांसी लाएंगे, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, और यहाँ भी 0, और इस प्रकार ये संख्या हमको प्राप्त हुई। अब इसको हमको इससे भाग देना है, 0.09, इस प्रकार 0.03 से ऐसे भाग देना है। तो हम 3 3 9 ये निकाल लिए। अब देखें कि भाग की संक्रिया है, कितने अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 अंक, और यहाँ कितने अंक पहले है, 2 अंक, इसको घटा लें तो 1 बचा, तो हम 1 अंक पहले दशमलव लगा लें। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा 0.3। इसी प्रकार ये भी है, इसमें गुणा संक्रिया को शामिल किया गया है। भाग संक्रिया में क्या करते हैं, दशमलव का निर्धारण को इसके ऊपर का गिन लेते हैं और ये नीचे का उसमें घटा देते हैं, गुणा में उसी में जोड़ देते हैं। ये क्या है देख लेते हैं, इसमें 5 5 5 5, ये 4 बार 5 का गुणा है, हम 4 बार 5 का गुणा को जान लें। 5 पंचे 25, पंचे 125 और 125 पंचे 625। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो 2 भागों में बांट लीजिए, ये भी 25 हो गया, ये भी 5 पंचे 25 हो गया। अब 25 और इसका गुणा कर ले, यहाँ फिर से 625 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इसको गुणा करेंगे 4 बार तो 625 प्राप्त होगा। अब गुणा के यदि संक्रिया हो और दशमलव का निर्धारण करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक के दशमलव का निर्धारण को इधर जो हमारा अपूर्णांश है उसका गिन ले। इसमें देखिए 3 अंक पहले है, इसमें 2 अंक पहले है और इसमें 1 अंक पहले है, और ये पूर्णांश है। तो ये देखिए कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6। हम इसमें 6 अंक पहले दशमलव का निर्धारण करें तो अब यहाँ इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, 3 0, देखिए 6 अंक बन गया, यहाँ दशमलव का निर्धारण कर दिए। इस प्रकार जो है इस प्रश्न का हल हो गया। उसके बाद अगले क्रम में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ये देखिए इस प्रश्न को लेने का अर्थ है ये पूर्णांश अपूर्णांश को समझने का। देखिए ये पूर्णांश है, पूर्णांश में यहाँ 0 दिया है, 0 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव का निर्धारण करेंगे। ये चूंकि दशांश है और ये भी दशांश है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 5। इस प्रकार हम इसको घटाने की संक्रिया करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ यदि कुछ नहीं है इस बार तो हम 0 लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ से हासिल लाके ऐसा हम इसको बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ जाने से 10 होगा, 10 से फिर 1 ले गए, ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 ये 5। अब चूंकि यहाँ 10 था, 1 ले गए थे तो यहाँ 9 बचा, और यहाँ से 1 ले गए इसलिए यहाँ 4 बचा, और इस प्रकार ये 5 का 5, ये इसका सही विकल्प होगा। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।